बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सबके? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये मेरे सिंक के नीचे जो कैबिनेट है तो उसकी कंडीशन कुछ इस तरह से है। कुछ पता चल रहा है कि इसमें क्या रखा हुआ है और क्या नहीं रखा हुआ। तो हर चीज़ बिखरी पड़ी है। तो मैंने कहा क्यों ना इसका हम आज मेक ओवर करते हैं, इसको बाकायदा इसकी सेटिंग बनाते हैं। और ये चीज़ जब कोई ढूंढनी हो चीज़ मिलती ही नहीं है, तो इसके लिए फिर मैंने ये स्टैंड लिया है इस तरह का। ये स्टैंड मैं इसके नीचे रखूँगी। और उसके अलावा भी ये भी मैं एक लाई हूँ रात को। पहले मैंने अपनी वीडियो में आपके साथ ये शेयर की थी, ये एक बास्केट टाइप इस तरह से ये भी। तो इसको मैंने कहा कि अच्छी तरह मैनेज करते हैं चीज़ों को ताकि हर एक चीज़ आपको ईज़िली मिल सके। तो ये जितना भी वॉशिंग से रिलेटेड है, क्लीनिंग से रिलेटेड सामान है, तो वो मैं ये सिंक के नीचे वाली कैबिनेट में रख देती हूँ। बिन में लगाने के लिए बैग हैं, स्पंज है, उसके अलावा डिफरेंट पर्पस क्लीनर है, वाशरूम क्लीनर, कुछ भी है। मैं ये सिंक में इसके नीचे वाइपर एक मैंने अनयूज लगाया हुआ है वो है। उसके अलावा टूल्स है हमारे। तो ये सारी चीज़ें इसमें मैंने रखी हुई हैं। ये सिंक के नीचे मेरी कैबिनेट है, ये ऊपर सिंक है और ये इस तरह से है। तो अब इसका मेक ओवर करते हैं, इसको देखते हैं कि चीज़ें अब इसमें सही मैनेज होती हैं या नहीं होती। तो इसको मैं अभी करने लगी थी। मैंने कहा आज और क्या करना है, यही कर लेते हैं। जैसे मैं फारिग होती हूँ तो कोई ना कोई मैं ऐसी चीज़ करने लग जाती हूँ। तो अब बस मैं इसमें ये रख के एक दफ़ा सारी चीज़ें मैं निकालूंगी, निकाल के इसको क्लीन करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें ये सारी चीज़ें रखूँगी। ये इस तरह से ये हमने बॉटल एक एक्स्ट्रा लेके रखी हुई है। इसी तरह ये मैं टैप के नीचे मैंने ये लगाया हुआ है पहले, तो उस तरह का एक मैंने एक्स्ट्रा भी ये लेके रखा हुआ है कि कभी ख़राब हो जाए। ये बैग हैं जो डस्टबिन में लगाते हैं बड़ी में। ये भी एक स्पंज है। फिर ये इस तरह की कपड़ों पे स्टैंड पे लगाने के लिए ये भी एक और बॉटल भी एक्स्ट्रा लेके रखी हुई है। फिर ये भी क्लीनर है, मल्टीपर्पज़ क्लीनर स्पंज है। ये भी, इसमें भी एक ही मेरा बाकी है, ये देखें। उसके अलावा ये बाथ बॉम्ब वो देविया डॉल को बाथ देती है वो है। ये मेरा वाइपर भी है और स्पंज टाइप भी ना, ये इसके नीचे बॉटल है विंडो क्लीन करने के लिए। ये भी इसमें मैंने रखा हुआ है। तो ये सारी, ये भी स्पंज मैंने लाई थी। उसके अलावा ये वाइपर, फिर ये देखें हार्पिक। तो ये सारी छोटी छोटी डिटॉल वाला, ये सारी चीज़ें हैं जी। समझ ही नहीं आती क्या। इसमें एक्स्ट्रा टॉवल हैं, ये क्लीनिंग वाले किचन टॉवल, ये भी मैंने इस तरह इसमें ही रखे हुए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अब मैं इसमें निकालती हूँ और निकाल के तो फिर इसमें देखते हैं। ये भी स्पंज है। अर्शी कहते हैं तुम्हें चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी इकट्ठी करती रहती हो। और कई दफ़ा इसी तरह होता है, मुझे याद ही नहीं रहती कि मेरे पास चीज़ पहले है पड़ी हुई। ये टूल हमने रखा हुआ है घर के लिए टूल, फिर हैं तो हमारे साइड पे होते रहे हैं टूल, लेकिन घर में कोई चीज़ ज़रूरत पड़ जाए ना तो फिर ये है कि आप इजी यहाँ से ले सकते हैं इस तरह से। ये टूल बॉक्स रखा हुआ, ये भी ओपन ही है। और ये मैंने शीट नीचे बिछाई हुई है। मैंने कहा कि ये थोड़ा कभी कभी कोई ड्रॉप्स, क्योंकि वेट एरिया होता है तो ऊपर तो रिस्क ही होता है कभी लीकेज हो जाए। तो फिर ये इस तरह से अब मैंने इसको सारा खाली कर लिया। तो अब इसको करते हैं इसकी सेटिंग। ये मैंने चीज़ें इसमें बाहर रख ली हैं, तो अब मैं इसको सेटिंग करती हूँ। ये मैंने इसकी शीट बिछाई हुई थी नीचे इस तरह से पहले। तो एक दफ़ा मैं इसको क्लीन करने के बाद फिर मैं इसमें ये चीज़ें बिछाती हूँ। तो ये स्टैंड बना हुआ ही बेसिकली ना ऐसे एडजस्टेबल है कि आप इसे ना सिंक के नीचे रख सकते हैं, क्योंकि ये सिंक का पाइप होता है तो इसके ये जो पार्ट है ना ये सेपरेट हो जाते हैं। तो हमारा जो सिंक का पाइप है वो भी थोड़ा हार्ड टाइप लगा हुआ है, तो मैं इसको ना इस तरह एडजस्ट कर लेती हूँ। इसको थोड़ा सा ऐसे पुल कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह कितनी अच्छी फिटिंग में आ गया ये इसके नीचे। तो अब इस पर कुछ चीज़ें हम रख लेते हैं। दाना आप मुझे पकड़ाते जाएं ज़रा चीज़ें वन बाय वन। और ये टूल बॉक्स हैं, ये भी घर में आपको पता है छोटे छोटे टूल काम आते हैं, ये भी इसलिए रखे हुए हैं। इसको ऐसे ही यहाँ रख लेते हैं इस तरह। ये टूल हैमर, ये हैमर भी इसके ऊपर। ये हैमर का साइज थोड़ा बड़ा है, वो टूल बॉक्स के अंदर नहीं आता। चले हैमर को भी एडजस्ट कर लेते हैं। और ये जितनी बॉटल्स है ना
और ये बॉटल्स जो हैं वो इसमें इस तरह रख लेते हैं। तो अभी मैं एक दफ़ा सेटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको फाइनली लुक देती हूँ कि कैसी लगती है। ये देखते हैं ना आप, मेरी चीज़ें सारी ऐसी बिखरी पड़ी हैं। तो अगर मैं एक एक चीज़ आपको दिखाऊं कि मैं ये रख रही हूँ तो फिर मेरी वीडियो भी लंबी हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितनी स्पेस बच गई है। क्या हाल था, उधर मचा हुआ था। ये इस तरह के मैंने पीछे रख दिए हैं फोम, ये टॉवल मैंने जो है इधर रख दिए हैं, फिर ये वाइपर और ये 2 बॉटल्स उधर रख दिए हैं। ये सारे जितने भी क्लीनर हैं वो मैंने इसके अंदर रख दिए। ये लाई थी, ये टूल और ये पेंट है और वो रिम क्लीनर मैंने यहाँ रख दिया है। ये वो डस्टबिन में लगाने वाले बैग मैंने उधर रख दिए हैं और उसके अलावा ये सर्फ इधर रख दिया है। तो अब ये लुक आ गई है जी। देखें मेरी सिंक के नीचे वाली कैबिनेट की इस तरह। तो अब इसके ऐसे डोर है, फिर इसको क्लोज कर देते। कोई भी चीज़ है उसको मैनेज करके रखें तो इतनी अच्छी लुक आ जाती है। और ये एक मेरा था, ये इतना ख़ास मुझे नहीं लगा, मैंने यूज़ किया लेकिन मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं आया। तो इसको फिर मैं कॉमन यूज़ के लिए यहाँ रख लेती हूँ, मैंने यूज़ करना होता है। तो अब शुक्र है मेरा ये काम ख़त्म हो गया है। तो अब मैंने वो थोड़ा सिटिंग एरिया का उसका मेरा रहता है, उसकी थोड़ी सी टेबल की क्लीनिंग। और मैं टेबल का कल वो लाई थी इमरान, टेबल कवर किधर है वो मुझे देना, वो मैंने डालना है। और फिर मैंने ये मॉप, अभी मैंने कहा मॉप लगा लेती हूँ, स्टीम मॉप, क्योंकि काफ़ी यहाँ पहले वो मैंगो वाला भी काम किया ना, तो ऐसे पाँव चिप चिप करते हैं किचन में ना। शूज़ पहने भी और तब भी, कभी ना भी पहन के आए तो तब भी पाँव जो हैं वो करते हैं। तो ये स्टीम मॉप बड़ा अच्छा है। तो इसमें हीट टाइप, ये फ्लोर को अच्छी तरह क्लीन करता है। तो अभी मैंने ये कहा स्टीम मॉप मार लेती हूँ, तो मार लिया मैंने। और उसके बाद अभी मैं ये हमारा डाइनिंग टेबल है और उस पर आप देखें ये स्क्रैचेस पड़ गए हैं। ये कोई चीज़ बच्चों ने कोई रखी है, बच्चों वाले घर में ये फिर इशू चलते रहते हैं। तो अब इसके लिए पहले कवर था वो ख़राब हो गया था, फिर बस ऐसी सुस्ती है तो उसके बाद नहीं डाला ही नहीं। तो ये मैं लाई हूँ। तो अब ये अमदान इसमें से कौन सा डालें, ये बड़ा है, ये ओपन पड़ा रहे, फिर ये डाल लेती हूँ ब्राउन वाला, ये वाला। ये तो वैसे मैं ये करके लाई थी, ये वाला ये डालें, फ्लावर्स वाला। उदयबिया कह रही है कि ये डालें, चले ये डाल लेते हैं। चलें जी, उदयबिया के कहने पे डाल लेते हैं। उदयबिया के चलें, अमदान आप हेल्प करें, इसको ऐसे निकालें। तो ये मैंने ना मीटर के हिसाब से लिया था, ये 20 दिरहम का आया, ये 2 मीटर से कुछ ज़्यादा था और ये फिनिश हो गई थी उनके पास। उदयबिया को ये भी डस्टबिन में गिरा के आए। और इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से, पकड़े ना, ये इस तरह इस पे ये ना लीफ बने हुए हैं, ग्रे कलर में है तो लीफ बने हुए हैं। ये गोल्डन भी और ऐसे ना ब्राउन टाइप के, अच्छा लग। एक्सपो का लोगो बना हुआ है तो सही आया है, अच्छा लग रहा है। दबिया आप पीछे जरा मुझे दिखाने दें, उस तरफ से थोड़ा करते हैं। तो उसके बाद इसको थोड़ा सा, इसको टेबल को इधर करें हमदान ऐसे। तो देखें दोनों साइड से, उस साइड से भी ऐसे बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, राइट और लेफ्ट साइड से भी व्यू। अभी व्यू चेक करवा लेते हैं, ऐसे करें हमदान। इस साइड पे थोड़ा कम है, अच्छा उस साइड पे कर लें। और सही इतनी अच्छी फिट आई है ना, ये 2 मीटर से ज़्यादा थी तो वो कह रहा था कि ये ज़्यादा होगी, मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है। तो ये इस तरह टेबल के ऊपर मैंने ये रख दिया, इस तरह के ये लुक है जी इसकी टेबल। आज हमारा टेबल भी नीट हो गया। हाँ अच्छा लग रहा है। नान वो मैट लेके आए, इस पे रखें। और ये मैट लिए थे हमने गोल्डन और वाइट, इसके ऊपर ना ये पर्ल्स टाइप और मोती टाइप लगे हुए हैं। तो इस तरह से कुछ बैक साइड पे ऑरेंज है और ये फ्रंट साइड पे। तो ये मेरा जो टेबल का कवर था ना वो ब्राउन था, उस पे ये बड़े अच्छे लगते हैं, सूट करते हैं। लेकिन अब चूँकि बच्चे टेबल ये ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग खुद ही, तो इस वजह से हमने ये कवर इसके ऊपर डाल लिया और फिर इसके ऊपर ये मैट डाल दिया। हम दाम से थोड़ा सा उसको एडजस्ट करें, उसकी स्पेस थोड़ी सी कम लग रही है, ऐसे इस तरह से। और देखें अब डाइनिंग की लुक कैसी हो गई है। और वो वेस्ट लेके आए इस तरह से डाइनिंग। अब देखें जी
डाइनिंग कैसा लग रहा है हमारा। ये देख फाइनल लुक देखें डाइनिंग की, तो अच्छा लग रहा है। ये डार्क इसलिए लिया है कि ये फिर खाते हुए बच्चे हैं, उदैबिया है, तो हाथ लगता रहता है आगे पीछे, तो फिर ज़रा वो बुरा लगता है। तो पहले भी इसी तरह था, लाइट कलर का था, तो वो पूरा फिर ख़राब हो गया। तो ये है जी मेरे डाइनिंग की लुक। इसको भी आज इसका भी मेकअप हो गया इस तरह से। ये और एक और अर्शी ने लेके रखा हुआ है। ये जब हम कोई गर्म चीज़ लेके आते हैं ना, तो फिर अर्शी कहते हैं कि इसके ऊपर रखो। ये देखें, ये भी ना एक पता नहीं किस चीज़ का बना हुआ है, अर्शी इसका कोई नाम लेते हैं। इसके ऊपर हम हांडी वगैरह डायरेक्ट भी लेके आए ना, तो इस पर रख लेते हैं। तो ये सम टाइम हम मिडल में रख लेते हैं या हांडी के लिए फिर, और फिर इसको उठा देते हैं डाइनिंग से। और इसी तरह ये डाइनिंग चेयर हैं, इनके ऊपर भी ना कवर चढ़ाया हुआ है, क्योंकि कवर वॉश हो जाते हैं। जो चेयर का ओरिजिनल है ना, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि ये ओरिजिनल में कैसी दिखती हैं। हमदान आप रिमूव करें, आपको ओरिजिनल अच्छा लगता है। ओरिजिनल में इसका बड़ा लाइट सा कलर है। ये इस तरह से ना, ये चेयर की लुक है जी डाइनिंग के साथ। ये इस तरह से ग्रे, लाइट ग्रे है, लाइट सा है बिल्कुल। तो फिर ये गंदी हो जाती हैं, चीज़ गंदी हो ही जाती है, स्पेशली खाने पीने के दौरान। बच्चे हैं, ये बैक साइड से इसकी इस तरह से ये लुक है। तो इसलिए फिर ये कवर भी मैंने लिए थे, फिर ये मुझे होम बॉक्स से मिल गए थे। लाइट कलर है इनका। अभी इतने आपको अच्छे नहीं लग रहे होंगे शायद पिक्चर में, लेकिन बड़ा अच्छा स्टफ़ है। इनको बच्चे भी ऊपर चढ़ा लेते हैं और फिर इनको हम ईज़िली वॉश कर लेते हैं। तो इस तरह से ना ये सारी चेयर्स डाइनिंग वाली को मैंने कवर इस तरह से ये किया हुआ है। तो ये घर की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी मेहनत से आप इनको सेव भी कर सकते हैं, बचा सकते हैं। चीज़ों का चीज़ें ज़्यादा देर तक चलती हैं इस तरह से आप अगर उनको मैनेज करें। और ये आज के मेरे काम हैं जो मैंने मेन किए हैं। एक तो मैंने डाइनिंग टेबल का वो किया, और दूसरा मैंने अंदर सिंक का किया। काम छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन टाइम इन पे लग ही जाता है कुछ ना कुछ। तो बस इसी तरह मेरा आज का दिन गुजर गया है। और बच्चे कार्टून लगा के बैठे हुए हैं, अर्शी और सलार बाहर गए हुए हैं। तो आप लोग अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।